चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का सेशन है ज्योग्राफी यानी 12वीं कक्षा का है। पढ़ाई से प्रगति की ओर यूट्यूब चैनल का नाम है और इसे आप सब कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो इसको सब्सक्राइब करेंगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ये ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12वीं कक्षा का है। और आज का जो क्वेश्चन है यानी हम 4 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसको आप भली भांति यदि अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, मुंबई बंदरगाह की स्थिति एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। मुंबई बंदरगाह की स्थिति एवं जो है उसका महत्व क्या है, उसका हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। तो मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक गहरे जल के बंदरगाह से उपहार स्वरूप प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक जो है गहरे जल के बंदरगाह से उपहार स्वरूप प्राप्त करते हैं। यह मात्रा के संदर्भ में देश के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संभाले जाने वाले देश की समुद्री व्यापार का 8.6% पूरा करता है। तो ये क्वेश्चन था मुंबई बंदरगाह की स्थिति एवं महत्व। इसमें था कि मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक गहरे जल के बंदरगाह से उपहार स्वरूप प्राप्त करते हैं। यह मात्रा के संदर्भ में देश के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संभाले जाने वाले देश की समुद्री व्यापार का 8.6% पूरा करता है। ठीक है, जानते हैं कि समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 और मूत्र का पीएच मान होता है जस्ट उसका अपोजिट उल्टा 4.8, यानी एक्चुअली समुद्र मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखें। भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखें। तो हमको इसमें 4 पत्तन इस प्रकार है। पहला है कोलकाता में, चलिएगा, कोलकाता है, द्वीप है, विशाखापट्टनम है, हल्दिया है, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। तो 4 पत्तन इस प्रकार है, कोलकाता, प्रायद्वीपीय, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर ये सारे जो आपको बताया गया ये भारत के जो है पूर्वी तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है। अब ये भी जानिएगा, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता रहता है। नहीं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, लगभग कह सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था। तो इसका आंसर होगा, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट था। चंद्रयान फर्स्ट था, यानी फिर से सुन लेंगे, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था। तो आंसर होगा, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम लिखिए। अब देखेंगे आयात होता है वो निर्यात होता है। ठीक है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, याद रखिएगा। कुछ स्थापना है, जैसे बियारो की स्थापना हुई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में, ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम लिखिए। तो आंसर होगा, भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादक हैं यानी उत्पाद हैं पेट्रोलियम, बहुमूल्य रत्न, रसायन, खाद्य तेल, मशीनी उपकरण इत्यादि। उपकरण माने औजार होता है, ये जानिएगा, उपकरण माने क्या होता है, औजार। तो भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम इस प्रकार है। भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पाद है, पेट्रोलियम है, बहुमूल्य रत्न है, रसायन है, खाद्य तेल है, मशीन और मशीनी उपकरण इत्यादि। एक बार दोहरा देते हैं जिससे आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। फिर से हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंबई बंदरगाह
की स्थिति एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। तो मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक गहरे जल के बंदरगाह से उपहार स्वरूप प्राप्त करते हैं, यानी प्राप्त है। यह मात्रा के संदर्भ में देश के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संभाले जाने वाले देश की समुद्री व्यापार का 8.6% पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। तो भारत के पूर्वी तट पर 4 पत्तन का नाम इस प्रकार है, कोलकाता है, प्रायद्वीप है, विशाखापट्टनम है, हल्दिया है, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है या स्थित है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है। तो भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम लिखिए। तो भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पाद है, पेट्रोलियम है, बहुमूल्य रत्न है, रसायन है, खाद्य तेल है, मशीन है और मशीनी उपकरण है इत्यादि। ये जो है 12वीं कक्षा ज्योग्राफी का प्रश्न था दोस्तों, और इसको यदि हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।